नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरुवार की व्रत कथा। मुख्य रूप से एक प्रतापी राजा, उसकी रानी और भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में यहाँ भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त करने वाले और जीवन से दरिद्रता दूर करने के लिए पढ़ी जाती है। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को गरीबों की मदद करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बहुत कंजूस थी और दान पुण्य करने में असल लालच करती थी। वह हमेशा राजा को दान देने से रोकती थी। एक बार राजा शिकार पर गए थे, तब भगवान बृहस्पति देव एक साधु के भेष बदलकर महल पहुंचे और भिक्षा मांगी। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दिन दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं शांति से रह सकूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। लोग धन मांगते हैं और तुम इसे नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ और धर्मशालाएं बनवाओ। लेकिन रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, राजा से हजामत दाढ़ी बाल बनवाने को कहना, रसोई में भोजन भट्टी के पीछे बनाना और शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3-4 गुरुवार बीतने पर ही राजा का सारा खजाना खाली हो गया। राजा और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा अपनी इस बदनसीबी से दुखी होकर कमाने के लिए दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल में लकड़ियां काटकर बेचने लगा। पीछे महल में रानी और उसकी दासी भूखे मरने लगी। एक दिन दासी ने रानी से कहा, पास के नगर में आपकी बहन रहती है, वहाँ बहुत धनी है, क्यों ना वहाँ से कुछ मदद मांग लें। रानी ने कहने पर दासी वहाँ गई। उस दिन गुरुवार था और राजा की साली गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा में व्यस्त होने के कारण उसने दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। दासी निराश होकर लौट आई और रानी को सब बताया। रानी बहुत दुखी हुई। जब राजा की साली की पूजा पूरी हुई तो वह तुरंत अपनी बहन से महल पहुंची। उसने माफी मांगी और कहा, बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी और कथा के बीच में बोलना वर्जित होता है, इसलिए मैं नहीं बोली। उसने दासी और रानी को भोजन के लिए बहुत सारा अनाज दिया। अगले गुरुवार को जब दासी भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी तो बृहस्पति देव फिर से साधु के भेष में आए और भिक्षा मांगी। दासी ने कहा, महाराज, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, तुम जंगल से थोड़ा सा चना और गुड़ ले आओ, उसी से पूजा करो और व्रत की कथा पढ़ो। दासी ने वैसा ही किया। उसने सच्चे मन से व्रत रखा और कथा पढ़ी। व्रत के प्रभाव से राजा को दूसरे देश में लकड़ियां के दुगने दाम मिलने लगे। धीरे धीरे राजा के पास बहुत धन आ गया और वह अपने महल लौट आया। रानी की बुद्धि भी ठीक हो गई और वह भी दासी के साथ हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत और दान करने लगी। अंत में वह सभी सुख भोग कर स्वर्ग सिधार गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।